ओम धन्वंतराय नमः। लर्न आयुर्वेदा वेलकम्स यू। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में आयुर्वेद अवतरण और चरक संहिता का निर्माण देख लिया था। तो आज से हम अपना फर्स्ट चैप्टर सूत्र स्थान का जो है दीर्घम जीविती अध्याय वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर अपना दीर्घम जीविती अध्याय। तो फर्स्ट श्लोक देखिए, अथातो दीर्घम जीविती अध्याय व्याख्या श्यामा इति स्मा भगवान आत्रेया। अथातो अथ, तो अथ शब्द है ना, ये अथ है ना, ये शब्द जो है ये है मंगल सूचक शब्द। प्राचीन समय में किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले इस शब्द का उल्लेख किया जाता, लिखा जाता था। इस शब्द से आप पूरे आपके देवी देवता मान लिए जाते थे कि हमने सबको स्मरण कर लिया है। और आप भी जब एग्जाम देने जाते हैं, जैसे आप लिखते हैं ना ओम गणेशाय नमः, ऐसे आप लिखते हैं, कुछ कुछ लोग लिखते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से। ऐसे ही अथ शब्द यहाँ पे मंगल सूचक शब्द है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से ये शब्द निकले हैं, इसलिए इन्हें मंगल सूचक माना जाता है। ठीक है, अथ दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या सामा। अथ शब्द से मंगल कर लेने के बाद अब मैं दीर्घ जीवित अध्याय चैप्टर की व्याख्या कर रहा हूँ। इति इसमा भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। सेकंड श्लोक में लिखी थी इसमें भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। आचार्य चक्रपाणी जी ने जो टीका की है अपनी, उसमें है ना, उसमें इस पूरे श्लोक में 8 मांगलिक पद का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में विमर्श देखिएगा, विमर्श में मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐषणाएं होती हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और लोक ऐषणा। अभी आप इतना याद रखिए कि 3 ऐषणाएं होती हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। जब अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 त्रिशेषणी अध्याय, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, वहां मैं भेल का भी बताऊंगा आपको कि आचार्य भेल ने क्या कहा है। ठीक है, भेल ने धर्म ऐषणा मानी है, प्राण धन धर्म, है ना, परलोक ऐषणा नहीं मानी है उन्होंने, जैसे मैंने लिखा भी होगा इसमें। भेल ने प्राण धन और धर्म मानी है, परलोक ऐषणा उन्होंने नहीं मानी है। अब नीचे विमर्श में देखिएगा, मनुष्य की औसत आयु, ठीक है, ये विमान स्थान में देखने को मिलेगा आपको, जैसा कि इसमें लिखा भी है। विमान स्थान के दूसरे अध्याय में सतयुग में मनुष्यों की आयु 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये आप अंतर विमान स्थान में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इधर पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे पुरुषार्थ चतुष्ट कहते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब जो नीचे जो श्लोक दिए हैं नीचे विमर्श में, इधर इस ग्रंथ में सूत्र निदान विमान शरीर सर्वप्रथम सूत्र स्थान का उपदेश किया है। आप पढ़ते रहना, आप ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, सूत्र स्थान को सबसे पहले रखने का रीजन ये था कि सूत्र स्थान में आयुर्वेद में आप जितने भी विषय पढ़ेंगे, जो जो चीज पढ़ेंगे सूत्र स्थान में, वो सब है, मतलब उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डिस्क्रिप्शन नहीं, बहुत सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा, मतलब आप उन चीजों से फैमिलियर हो जाएं, इसलिए सूत्र स्थान को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। और एक श्लोक है आगे इसमें, है ना, कि श्लोक नहीं, सॉरी, इसमें ये लिखा है कि सूत्र स्थान का अर्थ है आयुर्वेदी सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान, या आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य विषय रूप पुष्पों की माला की तरह सूत में गूंथने वाला स्थान। ठीक, समझिएगा, आपके पास बहुत सारे पुष्प हैं, आपने उन्हें एक धागे से एक साथ गूंथ लिया, उसकी एक माला मला बना ली। ठीक है, इसका एक मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सुंदर पुष्प एक जगह इकट्ठे हो गए। यही है सूत्र स्थान, कि बहुत सारे विषय एक जगह पे आपको पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सूत्र स्थान को पहले नंबर पर रखा गया है। फिर अनुबंध चतुष्ट, अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी, आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे
ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इस संहिता में सूत्र स्थान के 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया है। गुरु सूत्र, ठीक है, जैसे भगवान आत्रेय ने जो उपदेश दिए, ठीक है, उन्होंने जो चीज कहा वो है गुरु सूत्र, ठीक है। शिष्य सूत्र, आचार्य के उपदेश देने के बाद शिष्य ने जो सवाल पूछा वो है शिष्य सूत्र। प्रतिसंस्कृत सूत्र, देखो समझ लो, आत्रेय अग्निवेश का संवाद हो गया, उसके 800 साल बाद आया चरक, ठीक, चरक जी आए, तब उन्होंने जो लिखा उसमें ग्रंथ में कि अग्निवेश जी ने ऐसा पूछा, फिर आत्रेय ने ऐसा कहा, फिर अग्निवेश जी ने ये पूछा, तो ये थर्ड पर्सन जो इंक्लूड हो रहा है ना, वो होता है प्रतिसंस्कृता सूत्र। एक ही ये सूत्र, ठीक है, एक ही सूत्र क्या, आप लोग पढ़ेंगे कि सूत्र स्थान में और अभी सारे स्थान में संभाषाएं आएंगी, तो उन सारे आचार्यों को मत को, ठीक है, एक जगह पे लिखना होता है एक ही सूत्र, ठीक है, क्लियर है। अब फिर आते हैं कि इस सूत्र स्थान में 4-4 अध्यायों का 7 वर्ग और 8वां वर्ग 2 अध्यायों का माना जाता है। तो समझना चतुष्क कि चतुष्क क्या है। आचार्य ने क्या किया, सिस्टमेटिक करने के लिए चीजों को, उन्होंने सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर है, अपने सबको पता है सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, इन 30 चैप्टर में 4-4 चैप्टर का पेयर बनाया, ठीक है, 4-4 चैप्टर का पेयर बनाया, तो कितने हुए, 7 चौके 28, 7 पेयर बने, बचे 2 चैप्टर, तो 8वां वर्ग 2 अध्यायों का माना है ना। तो उन्होंने उस सारे ग्रुप जो बनाए 4-4 चैप्टर के, सबको नाम दिया। तो जो पहला ग्रुप था वो था भेषज चतुष्क, ठीक है, दूसरा था वो था स्वास्थ्य चतुष्क, तीसरा था निर्देश चतुष्क, चौथा था कल्पना चतुष्क, पांचवा था रोग चतुष्क, छठवां था योजना चतुष्क, और सातवां था अन्नपान चतुष्क, और 8वां संग्रह, ठीक है। इन्हें याद करने की ट्रिक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ मैं नोट्स हो गए, ठीक है, ऐसी ट्रिक हो गई, ये सब भेजता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 3। एक्चुअल में चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो दीर्घ जीवितम अन्वीयक्षं भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपबुद्धत्वा शरण्यमरीश्वर। दीर्घ जीवन की कामना से, चैप्टर का नाम क्या है, दीर्घ जीवित जीवन है, और यहाँ पे क्या रहा है, दीर्घ जीवन की कामना से भरद्वाज जी इंद्र के पास गए, ठीक है। क्यों गए, इंद्र मुग्ध बुद्धत्व शरण अमरीश्वर, इंद्र को उन्होंने ऐसा जाना, शरण जानकर, ठीक है। शरण मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते हो कि वो आपकी समस्या का निवारण कर देगा, ठीक है, वो होता है शरण। तो शरण समझकर उसके पास गए, ठीक है, दीर्घ जीवन की कामना से। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। ब्राह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जागरण निखिल नादीय शुनतु पुनस्तता अश्विभ्या भगवा चक्रम प्रतिपेदे ही केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज स्तेस्मा चक्र उपागमत। देखो, ये आयुर्वेद अत्र मैंने पढ़ाया है आपको, तो ये पूरा सेम टू सेम आयुर्वेद अत्र है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो मेन याद करना है, चक्र, चक्र किसके लिए आया है, देवराज इंद्र के लिए आया है, पर्याय है उसका। अब समझना बात को कि ब्रह्मा जी से प्रजापति तक आ गया आयुर्वेद, प्रजापति से अश्विनी कुमारों तक आ गया, अश्विनी कुमारों से इंद्र आ गया, ठीक है। तो जब आयुर्वेद का ज्ञान था वो परलोक तक सीमित रह गया, ठीक है। अब भूमि लोक में कैसे आए, तो जो 5th श्लोक का सेकंड हाफ है ना, इसी बारे में बताया है कि ऋषि प्राउक्तो भरद्वाज स्म चक्रम उपागमत, ठीक है। तो इसलिए ऋषियों के परामर्श अनुसार भरद्वाज जी देवलोक गए, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन 6-7 विघ्नि भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम
तदा भूतेश्वर क्रोशम पुरुष महर्षया शमेता पुण्य कर्मणा पार्श्वे हिमबता सुरे। ये श्लोक भूल जाओ कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इसमें श्लोक में यही कह रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए, है ना, समस्त लोगों का कल्याण हो, क्योंकि जो मानव शरीर था वो रोगों से उसका विघ्न हो रहा था, नाश हो रहा था। उस मानव को बचाने के लिए 7th श्लोक का सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट है। समेत पुण्य कर्माणा पार्श्वे हिमबता सुरे, ठीक है, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा श्लोक में बताऊंगा, आपको डिटेल करके बताऊंगा। यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद अवतरण में ही सब आया है। तो समेत पुण्य कर्माणा पार्श्वे हिमबता सुरे, ये इंपॉर्टेंट है कि सारे ऋषि कहाँ एकत्रित हुए। तो सारे ऋषि हिमालय पर्वत के शुभ स्थान पर एकत्रित हुए। ये आपके यूजी में 1 वर्ड में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सारे ऋषि कहाँ एकत्रित हुए, ठीक है। तो समेत पुण्य कर्माणा पार्श्वे हिमबता सुरे, कि सारे ऋषि हिमालय पर्वत के शुभ स्थान पर एकत्रित हुए थे, ठीक है। अब 8 से लेके 14 तक श्लोक, ये श्लोक कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि टोटल कितने आचार्य थे, कितने ऋषि थे जो संभाषा हुई थी उसमें शामिल थे, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये कितने ऋषि, जो संभाषा है फर्स्ट चैप्टर में जो हिमालय पर्वत में हुई थी उसमें कितने ऋषि शामिल थे, तो टोटल 53 ऋषि शामिल थे, ठीक है। ये हो गई यूजी की बात। अब इजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि चरक संहिता में टोटल 7 संभाषा का वर्णन आया है, ठीक है। कितनी संभाषा का वर्णन आया है, टोटल 7 संभाषा का वर्णन आया है, ठीक है। आपको याद रखना है, टोटल 7 संभाषाओं का वर्णन आया है, जिसमें 4 संभाषा सूत्र स्थान में, 4 संभाषा सूत्र स्थान में, 2 शारीर स्थान में, ठीक है, और 1 सिद्धि स्थान में, ठीक है। तो टोटल कितनी संभाषाएं, 7। 4 आई अपनी सूत्र स्थान में, 2 आएंगी अपनी शारीर स्थान में, और 1 आएगी सिद्धि स्थान में, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। कौन कौन से चैप्टर हैं मैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा तो मैं उसमें भी शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट श्लोक है ना, 15, 16, 17 वाला, इसमें आप पूरा श्लोक भूल जाओ कोई बात नहीं। मेन जो चीज है आपको याद रखना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूलम उत्तमम। अगर आपसे आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन कि आरोग्य का मूल क्या है, तो आपको क्या लिखना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष हम पीछे का पढ़ के कि पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। अगर आरोग्य के मूल में आपको ऑब्जेक्टिव में आता है पुरुषार्थ चतुष्ट मिलता है तो आप उसे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं दिया, उसने पुरुषार्थ चतुष्ट दे दिया तो आप उसे टिक कर देना, सही जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं आप श्लोक नंबर 16 कि रोगस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अनंतरायो महानयम, ठीक है। तो इसमें आचार्य क्या कह रहे हैं कि रोग जो हैं, ये रोग इस जीवन को नष्ट करने वाले हैं, ये मनुष्य के नाश में महाकारण बन रहे हैं।
काशया तेषां समुपायो इत्युक्ते ध्यानम स्थिता। तो इन रोग के शमन के लिए सारे ऋषि ध्यान मग्न हो गए, और जब वो ध्यान मग्न हुए तो अथते शरणम सक्रम दधसुध्यान चक्षुषा, फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा इंद्र को। ठीक है, उन्हें देखा है दिव्य दृष्टि से कि इंद्र के पास उनकी समस्या का समाधान है। सा वक्षति समोपायम यथावद अमर प्रभु, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने देवराज इंद्र के पास जाएंगे, अमर प्रभु जो आया है यहाँ पर, ठीक है, अमर प्रभु जो आया वो देवराज इंद्र के लिए आया, तो उन्होंने कहा अगर हम देवराज इंद्र के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते रहना आप। मैं आपको यहाँ पे पर्याय बता देता हूँ, इंद्र के जो पर्याय के बारे में आए हैं। सहस्त्राक्ष भवन, ठीक, 1000 आंखों वाला। सचीपति, सची के पति, ठीक। बलहंता, कहते हैं कि वो बलि नामक दैत्य का उन्होंने सर्वनाश किया था, इसलिए बलहंतार भी कहते हैं। कुछ कहते दूसरों का बल खींच लेते हैं, ठीक। सुरेश्वर, देवताओं के राजा थे। सतक्रतु, तो आपको पर्याय याद रखने हैं इंद्र के, ठीक है, 5 पर्याय हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिसूत्र आयुर्वेद का स्वरूप, आयुर्वेद का स्वरूप क्या है, ठीक। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे या पितामह। तो आचार्य बताते हैं इसमें कि आयुर्वेद का स्वरूप क्या है। तो आयुर्वेद का स्वरूप है त्रिसूत्र, हेतु लिंग औषध, ठीक है, त्रिसूत्र। जैसे अपन त्रिस्कंद भी कहते हैं, हेतु लिंग औषध को याद रखिएगा, त्रिसूत्र त्रिस्कंद एक ही है, हेतु लिंग और औषध, ठीक है। तो हेतु लिंग औषध स्वस्थ आतुर प्राणायाम, ठीक है, आतुर के लिए तो ठीक है, हेतु लिंग औषध ठीक है, मतलब है आतुरों के लिए हेतु लिंग औषध फॉलो कर रहे हैं अपन। स्वस्थ व्यक्तियों को कैसे, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए त्रिसूत्र का लाभ है, ये देखते हैं, बताता हूँ आपको। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे या पितामह, ऐसा त्रिसूत्र आयुर्वेद ब्रह्मा जी ने भी जाना था। तो समझिएगा कि स्वस्थ और आतुर व्यक्ति में कैसे लाभकारी है। पहले तो समझो आतुर में कैसे लाभकारी है हेतु लिंग औषध। हेतु क्या होता है, कॉज ऑफ डिसीज, ठीक है। हेतु मतलब कॉज ऑफ डिसीज, लिंग मतलब लक्षण, साइन, सिम्टम, औषध यानी मेडिसिन। पेशेंट आया आपके पास, आपको सबसे पहले क्या लक्षण बताता है कि उसे ये हो रहा है, ठीक है। फिर आप जानने की कोशिश करते हो, हेतु पूछते हो कि क्या आहार विहार किया उसने, ठीक है। आप उसमें हिस्ट्री लेते हो उसके, ना डायग्नोज बनाते हो कैसे क्या हुआ उसे, तो हेतु को जानते हो, हेतु क्या किया होगा इसने जो इसे ये ऐसा हो रहा है। फिर ये सब डायग्नोज जब बना लेते हो, फिर आप उसे देते हो मेडिसिन, ठीक है, अपनी युक्ति लगा के मेडिसिन देते हो। तो इसलिए हेतु लिंग औषध में पूरा आपका आयुर्वेद ट्रीटमेंट चला जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे समझना, कोरोना टाइम आया, सबने देखा कितना भयावह रूप था कोरोना टाइम में। तो सबको कोरोना के लक्षण पता था, ये होता है, सबको उसको हेतु भी पता था, है ना। तो लोग क्या करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते थे कि नहीं बनाते थे, है ना। मास्क का प्रयोग करते थे, ऐसी पदार्थों का कम उपयोग करते थे जिनसे कफ वृद्धि होती थी, है ना। और काढ़े का उपयोग करते थे, त्रिकटु सबने किया होगा कोरोना टाइम पे, काढ़े का प्रयोग करते थे। तो क्या है, जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपन ये सब फॉलो कर रहे हैं ना, इसलिए अपना आयुर्वेद त्रिसूत्र त्रिस्कंध युक्त है, ये सबको याद रखना है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में श्लोक नंबर 25 से देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए और बाकियों से भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।